You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है। और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस। सैमसंग ने अपने नए S22 स्मार्टफोन में क्रिप्टो स्टोरेज और वॉलेट का खुलासा किया। 144 मिलियन शिप टोकन्स बर्न किए गए, जबकि शिप वेल्स के बीच यूएसडी में वैल्यू में सबसे ज्यादा होल्ड किया हुआ टोकन बना। शिबा इनू 16 फरवरी को ब्राजील के टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में लिस्ट होगा। यूक्रेनियन वॉलंटियर ग्रुप्स रूस के साथ तनाव के बीच बिटकॉइन में डोनेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। गुची ने सैंडबॉक्स के माध्यम से मेटावर्स में खोली एक नई दुकान। आइए जानते हैं कि वो क्या क्या बेच रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स ने वर्चुअल रेस्टोरेंट के लिए 12 अलग अलग ट्रेडमार्क्स दाखिल करके मेटावर्स में योजना बनाई। एक्सी इन्फिनिटी का SLP टोकन सीजन 20 के अपडेट के बाद 50% से भी ज्यादा बढ़ा। कार्डानो ने स्मार्ट प्लेटफॉर्म अपडेट को गति देने के लिए योजना बनाई। साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जायंट सैमसंग ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन का लॉन्च किया है, जो कि क्रिप्टो सर्विसेज और फीचर्स से भरा हुआ है। टेक जायंट ने अपने अनपैक 2022 के वर्चुअल इवेंट में सैमसंग वॉलेट की घोषणा की, जिसमें उन्होंने अपने नए फ्लैगशिप फोन S22 अल्ट्रा का भी लॉन्च किया। शिपबर्न ट्विटर अकाउंट की टीम द्वारा उपलब्ध किए गए डेटा से यह पता चलता है कि पिछले 3 दिनों में 144.2 मिलियन शिबा इनू टोकन्स बर्न किए गए। 144 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को शिप समुदाय के विभिन्न सदस्यों द्वारा डेट वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि दूसरे सबसे बड़े कैनियन क्रिप्टो को आगे बढ़ाया जा सके और उसको नया ऑल टाइम हाई रजिस्टर करने में मदद करे। शिप को बर्न करने के लिए 56.3 मिलियन, 36.8 मिलियन और 47.7 मिलियन टोकन्स को 7, 8 और 9 फरवरी को शिप समुदाय द्वारा बर्न किया गया, जिसका टोटल 144.2 मिलियन शिप टोकन्स होता है। सैन पाउलो में स्थित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में 950,000 से भी अधिक रजिस्टर्ड कस्टमर है। 2014 में लॉन्च किया गया ये लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में सबसे पुराने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक है और 16 फेब को ये एक्सचेंज शिप को लिस्ट करने वाला है, जिससे कि शिबा इनू की कम्युनिटी बहुत एक्साइटेड है। यूक्रेनी फोर्सेस का समर्थन करने के लिए धन इकट्ठा करने वाले नॉन गवर्नमेंट और वॉलंटियर ग्रुप क्रिप्टो करेंसी में दान स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक नई रिपोर्ट से पता चला है। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच रिसर्च पब्लिश किए गए हैं, जिस पर यूक्रेन के साथ सीमा पर सैनिकों का इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया है। द सैंडबॉक्स द्वारा शेयर किया गया है कि गुची वॉल्ट, एक ऑनलाइन कंसेप्ट स्टोर, द सैंडबॉक्स गेम पर अपनी वर्चुअल दुकान का निर्माण कर रहा है। यहाँ गुची डिजाइनर द्वारा बनाए गए चुनिंदा मेटावर्स फैशन आइटम लोगों के लिए अपने स्वयं के सैंडबॉक्स अनुभव के लिए खरीदने, रखने, उपयोग करने के लिए उपलब्ध होंगे। सैंडबॉक्स एक वर्चुअल मेटावर्स है जहां खिलाड़ी इथेरियम ब्लॉकचेन पर अपने वर्चुअल अनुभवों को बिल्ड और मोनेटाइज कर सकते हैं। हाल के हफ्ते और महीने में अधिक कंपनियों ने वर्चुअल रियलिटी में रुचि लेना शुरू कर दिया है, जो कि अन्यथा मेटावर्स के रूप में जाना जाता है। मैकडॉनल्ड्स सोशल इंटरेक्शन पर आधारित एक ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया मेटावर्स का पता लगाने की तैयारी में है। विशेष रूप से 4 फरवरी को रजिस्टर किए गए 12 ट्रेडमार्क में से 11 वर्चुअल रेस्टोरेंट सिंबल्स, वर्चुअल कैफेज और अन्य वर्चुअल वस्तुओं के रूप में ये सारे ट्रेडमार्क्स रजिस्टर किए गए हैं। लोकप्रिय क्रिप्टो गेम एक्सी इन्फिनिटी के इनाम टोकन SPL की कीमत रातों रात 58% से बढ़ गई है और पिछले सप्ताह में 300% से भी ज्यादा अधिक बढ़ गई है और अभी कीमत $0.03787 तक पहुंच गई है। SLP का रातों रात लाभ खेल के शासन टोकन AXH की कीमत की वृद्धि के साथ आता है, जो कि पिछले सप्ताह 36% से भी ज्यादा बढ़ा। कार्डानो डेवलपर्स द्वारा पोस्ट किए गए और टिम हैरिसन IOH के कम्युनिकेशन डायरेक्टर द्वारा समझी गए हाल ही की एक ट्विटर अपडेट में कार्डानो ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म प्लेटूस के अपडेट को तेज करने पर काम कर रहा है।